आ गया हूँ एक और धमाकेदार वीडियो लेके आप लोगों के लिए। और मैं कुणाल गर्ग, आपका प्यारा दोस्त, और आप देख रहे हैं टेक वायरल। और आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, आयुष जैन सर। तो बहुत काफ़ी अच्छा डिस्कशन जाने वाला है और बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं एक्चुअली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते रहे या फिर डेवलपमेंट भी स्टार्ट में करें, और ये दोनों का वर्सेस बोल सकते हैं। काफ़ी अच्छा जाने वाला वीडियो, वर्सेस बोल सकते हैं किस चीज़ को कितना चूज़ करें, कब तक करें, कितना क्या रोल रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, welcome to my channel, sir. I'm glad to be you are here. Thank you for having me on your channel, यार. Thank you so much. तो फिर सर आपकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि व्यूअर्स जानते ही नहीं हैं आपको। हाँ, तो मैं अपने बारे में बताऊँ तो आई ग्रेजुएटेड इन 2019 फ्रॉम कंप्यूटर साइंस ब्रांच। मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच से ग्रेजुएशन करी है अपनी। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IP यूनिवर्सिटी एंड देन उसके बाद मैंने अर्बन क्लैब ज्वाइन करी। मैं उसमें एंड्रॉयड इंजीनियर था एंड फिर मैंने बाद में क्योरफिट ज्वाइन करी एंड करेंटली आई एम एट क्योरफिट ओनली एंड आई एम एन ऐप डेवलपर एट क्योरफिट। तो फिर व्यूअर्स जो एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हैं, आराम से सीट बेल्ट बांध के बैठ जाओ, क्योंकि सर ऐप डेवलपमेंट करते हैं वहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो काफ़ी मायने रखती हैं चीज़ें, क्योंकि वो टिप्स होती हैं ना जो एक इन्वायरमेंट में मिलती हैं, कंपनी इन्वायरमेंट में सीखने को मिलती हैं, उस पर बात करेंगे, सर से कुछ जानेंगे। तो सर सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन है कि ये दोनों अलग अलग हैं या फिर मर्ज्ड हैं? तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दोनों अलग अलग हैं, मर्ज तो नहीं है। आप जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है उसमें आप एल्गोरिथम्स वगैरह के क्वेश्चंस करते हो, एंड जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है उसमें आप जनरली कोई मोबाइल ऐप, कोई वेबसाइट बनाते हो या फिर कोई बैकएंड डेवलपमेंट करते हो या कुछ क्लाइंट फेसिंग यूजेबल टेक्नोलॉजी बनाते हो। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हेल्प्स यू इन द सेंस कि वो आपका लॉजिक अच्छा डेवलप करता है एंड आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ते हैं उससे, इसलिए कंपनीज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पूछती हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ द थिंग दैट यू इवेंचुअली डू। अगर आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपको उनका सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, चाहे वो ऐप हो, वेबसाइट हो या फिर उनका कोई बैकएंड हो या कोई डेटाबेस वगैरह हो, तो इवेंचुअली आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही करनी है। बट हाँ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये दोनों अलग अलग है। तो जैसे कि सर ने बता दिया कि जो अब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है वो स्टार्टिंग ऑफ डेवलपमेंट फेज में बोल सकते हैं। जब आप डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें काम आता है, कुछ लॉजिक्स बिल्ड करने होते हैं, या फिर जब आप ऐप में काम कर रहे हो या वेबसाइट में काम कर रहे हो, कहाँ पे आपको एफिशिएंसी देनी पड़ती है ना सोल्यूशन में बिल्ड करने के लिए, तो वहाँ पे काम आता है। तो सर आपके हिसाब से किस चीज़ को आप पहले मानोगे कि मैं इसको प्लस पॉइंट मान के चलता हूँ, इस चीज़ को मैं थोड़ा नीचे रखता हूँ, डाउन रखता हूँ? दोनों की अपनी अपनी जगह है, इसमें कोई प्लस और माइनस का वो चक्कर है ही नहीं। आपको करनी तो कॉम्पिटिटिव भी पड़ेगी, चाहे आपको पसंद हो ना हो। आपको इंटरव्यूज़ तो क्रैक करने हैं अच्छी कंपनीज़ के, तो वो कॉम्पिटिटिव पूछते हैं, तो आपको करनी तो वो भी पड़ेगी। अगर आपका इंटरेस्ट है तो बहुत बढ़िया, आप उसमें डीप जाओ और काफ़ी अच्छी मतलब एल्गोरिथम्स वगैरह बनाओ, उसमें सॉल्व करो। उससे क्या होगा कि आपको जो प्रीमियर कंपनीज़ हैं या जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की कंपनीज़ हैं, जैसे कि रूब्रिक एंड स्प्रिंकलर, गूगल वगैरह, जो ऐसी कंपनीज़ हैं उनमें आपको ईजी पड़ेगा जाना। लेकिन अगर आपको इतना पसंद नहीं है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए पढ़ सकते हो। तो इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी लोग पढ़ते हैं और वो क्रैक कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 6 स्टार कोडर होना पड़ेगा कोड शेफ पे। सो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर लो। अगर आपको कॉम्पिटिटिव पसंद नहीं है, आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह काफ़ी सारे बना सकते हो, वो भी एक प्लस पॉइंट होता है जो आप स्टार्टअप के लिए अप्लाई करते हो। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ज़रूरी होती है जब आप एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो, लेकिन स्टार्टअप्स में आपका प्रोजेक्ट भी कंसिडर हो जाता है, तो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी काम आता है। तो स्टार्टअप्स में अगर जा रहे हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आपका प्रोजेक्ट्स काम आएंगे, तो इसलिए उस पर फोकस कर सकते हो। बट हाँ, इतना मेंटेन कर लेना कि आपका बेसिक क्लियर हो, यानी कि लिंक लिस्ट वगैरह आपको पता हो कैसे काम करती है, BFS DFS पता हो आपको क्या होता है, ट्री का रिकर्जन कैसे काम करता है वो आपको पता होना चाहिए। बेसिक सैनिटी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत इंटरव्यू क्लियर करने लायक होना चाहिए। बाकी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर फोकस कर सकते हो अगर आपको CP पसंद नहीं है तो यहाँ पे बात आ चुकी है कि अगर आपको CP पसंद नहीं है तब जाएं, वरना CP रिक्वायर्ड है। इसका मतलब अल्टरनेट यही बनता है कि आपको CP रिक्वायर्ड है। तो जैसे सर ने बोला ना कि स्प्रिंकलर हो गया, गूगल हो गया, अच्छी कंपनीज जो प्रीमियम नेक्स्ट लेवल कंपनीज बोलते हैं, उनमें ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आपसे एक ऐसी स्टेट हो कि आप लॉजिक बिल्ड कर पाए, एफिशिएंट सॉल्यूशन दे पाए ना आप कंपनी को, कुछ माइक्रो लेवल्स पे कुछ। अगर मान लीजिए आपका एल्गोरिथम माइक्रो सेकंड कम कर रहा है ना सर सर्चिंग पे, तो जहाँ पे लाखों सर्च होने हैं, करोड़ों सर्च होने हैं, वहाँ पे तो काफ़ी सेकंड्स का बचत कर दिया आपने कंपनी का, तो फायदा इसमें हो गया आपकी वजह से। तो सर मैं बिल्कुल सर, तो सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूँगा कि बैलेंसिंग कैसे की जाए।
बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंस करने के लिए पहले तो आपको अपना इंटरेस्ट फिगर आउट करना है कि आपको पसंद क्या है। आपको हो सकता है आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी ना पसंद हो, आपको बस कॉम्पिटिटिव अच्छी लग रही हो सकता है आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी ना पसंद हो। तो पहले तो इंटरेस्ट फिगर आउट करना है और उसके लिए आपको ट्राई करनी पड़ेगी, वो चीज़ ट्राई करनी पड़ेगी। तो थोड़ा टाइम कॉम्पिटिटिव को दो, उसके बाद अपना थोड़ा टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में दो, चाहे आप मोबाइल बनाओ, ऐप बनाओ या फिर वेबसाइट बनाओ, जो भी बनाओ आप उसको दो। तो 1 आध महीने करके देखो वो, अगर आपको फिर पता लगेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, तो आपका इंटरेस्ट फिगर आउट हो गया। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छी कंपनी के इंटरव्यू के लिए आपको कॉम्पिटिटिव तो करनी पड़ेगी, राइट। तो आप कॉम्पिटिटिव को इतना करो कि आपके बस इंटरव्यूज क्लियर हो जाएं। तो इस पे मैंने एक अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है, वो देख सकते हो। वरना इन शॉर्ट बताऊं तो बस एक इंटरव्यू बिट करके साइट है, उसके प्रोग्रामिंग अगर आप सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे उन्होंने पाथ दे रखा है कि पहले क्या पढ़ना चाहिए फिर क्या पढ़ना चाहिए। पेड कोर्सेज वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बस जाके आप देख लो कि पहले दूसरा तीसरा क्या पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप लीड कोड से तैयारी करो उस पाथ की, यानी कि पहले स्ट्रिंग्स पढ़ो लीड कोड पे, फिर एरेज वगैरह जो भी वहाँ पे दे रखे हैं वो सब पढ़ो। तो अगर मैं एक अच्छा बैलेंसिंग मतलब वो बताऊँ कि कितना टाइम किस में डिवोट करना चाहिए, तो आप वीकेंड्स अपने, अगर आप कॉलेज में हो अभी तो वीकडेज पे भी टाइम होता है, वीकेंड पे भी टाइम होता है, ऐसा नहीं कॉलेज में तो टाइम ही टाइम होता है। तो आपको मान लो अगर वीकेंड्स पे ज़्यादा टाइम मिलता है तो आप वीकेंड्स पे ज़्यादा टाइम आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को दे लो, वीकडेज पे आप कॉम्पिटिटिव को दे लो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव को आप अगर दिन में एक क्वेश्चन भी सॉल्व करो तो इट्स मोर देन इनफ। दिन में एक क्वेश्चन तो बहुत होता है, लाइक इसे अच्छा माना जाता है। तो अगर आप हफ्ते में 1 या 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व करो तो इट्स गुड, लेकिन उसे समझ के सॉल्व करना, उसके पीछे का एल्गो समझ के सॉल्व करना। बाकी आपका इंटरेस्ट क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है तो आप वीकेंड पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर लो, तो देन ऑल्सो यू विल बी एट पार। तो आप इसको इस तरह से बैलेंस कर सकते हो कि आपका ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ है एंड ज़्यादा टाइम आपको कहाँ मिल रहा है। तो वीकेंड और वीकडेज में आप बैलेंस कर सकते हो इस चीज़ को। पर्सनली मैंने ऐसे करा था कि मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, मेरे को एंड्रॉयड ऐप्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं अपने वीकेंड्स मेरे पास पूरे फ्री रहते थे, तो मैं उसमें अपना एंड्रॉयड ऐप्स वगैरह बनाता था। और जो वीकडेज होते थे उसमें से मैंने MWF सिलेक्ट कर रखा था कि मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे कॉम्पिटिटिव ही करूँगा, लाइक मैं 1-2 क्वेश्चन नहीं, मैं कॉम्पिटिटिव ही पढ़ूंगा। तो मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था टाइम, एंड बाकी वर मैं रेस्ट डेज। तो रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि पूरे हफ्ते कोडिंग ही कर रहे हो, उसके बाहर भी लाइफ होती है। तो ये आपको इस तरह से मैनेज कर सकते हो। मैंने अपना शेड्यूल बता दिया, अगर आपको पसंद आए अडॉप्ट कर लो, वरना अपना कुछ बना लो। तो जैसे सर ने शेड्यूल बताया है, तो वो शेड्यूल काफ़ी बाइंडेड शेड्यूल है और उसमें आपको सक्सेस रेट मिल जाएगा, क्योंकि सर आपके साथ बैठे हैं सामने, तो वो पक्का काम करने वाला शेड्यूल है। और सर का चैनल है देसी कोडर, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। जो सर ने उसके बारे में बताया, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा उस चैनल में। उसमें एंड्रॉयड के पूरा प्लेलिस्ट भी है, सीरीज भी है, जिसमें आप सीख सकते हो। तो सर नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन ये बोलते हैं कि काफ़ी लोगों ने ना कोर्सेज कर रखे हैं, सिर्फ लिख देते हैं, कोर्सेज करने के बाद 36-40 वीडियो देखते हैं एंड्रॉयड की, लिख देते हैं जाकर लिंक्डइन पे कहीं पे भी एंड्रॉयड डेवलपर। सर कंपनीज इस वाले डेवलपर को कहाँ देखती हैं? तो यार सही बताऊं तो कंपनीज को प्रैक्टिकल नॉलेज से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इंस्टेड ऑफ कि आपने कोर्स कितने कर रखे हैं एंड कहाँ से कर रखे हैं। क्योंकि कोर्स तो सबको पता है कि फ्री में मिल जाते हैं, आजकल यूडेसिटी पे है, एंड्रॉयड का यूडेमी पे बहुत सस्ता कोर्स मिल जाता है, सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उससे बढ़िया होगा कि वो कोर्स करने से बढ़िया, मतलब कोर्स तो कर ही लो, वो तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि सीखनी है। कोर्स के बाद आप अपना एक प्रोजेक्ट बनाओ, 2 प्रोजेक्ट बनाओ। जब आप 1-2 प्रोजेक्ट बना लोगे तब आपको वो चीज़ अच्छी तरह समझ आएगी, प्लस आपके पास रेज्यूमे में ऐड करने को कुछ होगा कि आपने पर्सनली क्या बनाया। अगर आप वही दिखाओगे कि मैंने यूडेसिटी की वो सनशाइन वाली ऐप बना दी है, तो वो तो कंपनी को भी पता है, उसके पास पहले से 100 एंड्रॉयड डेवलपर्स आ चुके हैं जिन्होंने वो सनशाइन वाली ऐप बनाई है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अपना कुछ इनोवेटिव बनाओ, अपना कुछ ऐसा बनाओ जो रेज्यूमे में ऐड हो सके, एंड प्रोजेक्ट बनाओगे तो लर्निंग भी होगी। तो कंपनीज यही देखते हैं कि किसने जेन्युइन लर्निंग करी है एंड किसने बस अपना वो कोर्स की तरह से ख़त्म कर दिया है एंड कोई अपना प्रोजेक्ट नहीं बना, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तब तक लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो जो सर ने बोला ना, जो कंप्लीट लर्निंग है वो प्रोजेक्ट पे ख़त्म होती है। प्रोजेक्ट्स में आपको डाउट्स आते हैं, नए कुछ इनोवेट करने को मिलता है। और मैं बात बता देता हूँ गाइस, अगर आपको भी एंड्रॉयड में इंटरेस्ट है ना, तो चिंटू से पहले सर के चैनल पे विजिट करो, फटाफट से वीडियो सीखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एंड्रॉयड का काफ़ी स्कोप है, क्योंकि गूगल का खुद है ये प्लेटफॉर्म माना गया एंड्रॉयड। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेसिकली ये क्वेश्चन ज़्यादातर ये लोग मानते हैं कि जो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है काफ़ी हार्ड हो जाती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मुकाबले में स्टार्टिंग में,
या फिर जब आपका इंटरेस्ट पड़ जाता है तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट छोड़ देते हैं। तो सर जो हायर थ्योरेटिक्स कंपनीज होती हैं वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की क्यों नहीं देखती हैं कॉलेज में आके टेस्ट के दौरान, जबकि डेवलपमेंट करवानी होने आके? जो अच्छी कंपनीज होती है वो, हाँ, तो एट द एंड उन्हें डेवलपमेंट ही करानी है, लेकिन उनके पास एप्लीकेशंस ही इतनी आती हैं कि उनके पास कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं बचता। अगर वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देखने लग जाए, अगर वो सबके इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स देखने लग जाए, तो वो ज़िंदगी भर में नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसलिए वो एक बेसिक चीज़ ले लेते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आपको ये एल्गोरिदम्स आने चाहिए, आपको डाइक्स्ट्रा पता होना चाहिए, आपको ये सब पता होना चाहिए। तो उनका बार इसलिए हाई हो जाता है क्योंकि उनके पास एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आती है। स्टार्टअप्स में एप्लीकेशंस कम आती हैं, एंड ये भी होता है कि कंपनी को एकदम से क्लाइंट फेसिंग ऐप पे काम नहीं करवाना होता। वो आपको ट्रेनिंग देती है, उस पर भी मतलब आपकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी चलती है, एंड हो सकता है आप बैक एंड ऐप पे काम करो। लेकिन जो आपका स्टार्टअप होता है उसे तो एक्चुअल में आपको एंड्रॉयड आनी चाहिए। मतलब अगर एक बार को आपको बाइनरी ट्री नहीं आता, बाइनरी ट्री ट्रेवर्स करना नहीं आता तो चलेगा, लेकिन अगर आपको एंड्रॉयड ही नहीं आती जिसके लिए उन्होंने आपको हायर करा है तो वो नहीं चलेगा। तो इसलिए स्टार्टअप्स वगैरह में बहुत ज़्यादा आउटपुट देखा जाता है कि मतलब उन्हें फास्ट इटरेट करना होता है, प्रोडक्ट पे जल्दी से जल्दी काम करना होता है। तो इसलिए वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे फिर भी थोड़ी तवज्जो दे देते हैं। तो दैट्स वाई कि क्योंकि बड़ी कंपनीज में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, वो फिल्टर आउट करने के लिए अपना बार हाई रखती हैं, एंड जो स्टार्टअप्स होते हैं उनमें एप्लीकेशन थोड़ी रिलेटिवली कम होती है, तो इसलिए वो कम पूछते हैं। प्लस जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनमें ऑप्टिमाइजेशन वगैरह काफ़ी मैटर करती है। जैसे अभी कुणाल ने बताया कि जो 1-2 सेकंड की ऑप्टिमाइज अगर आपने कर दिया उसे, तो कंपनी को काफ़ी पैसा सेव हो सकता है। एंड ये एक्चुअली ट्रू है फॉर कंपनीज लाइक गूगल एंड टावर रिसर्च, एंड जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग वाली कंपनीज होती हैं जैसे कि टावर रिसर्च, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेडर्स ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, अगर वो 1-2 सेकंड पीछे हो गया या 1-2 सेकंड लेट हो गया तो उनका पैसा काफ़ी लूज़ हो सकता है। तो इसके लिए वो ऐसे इंजीनियर्स हायर करना चाहती हैं जिन्हें बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज हो उस नेटवर्क की एंड उस प्लेटफॉर्म की। तभी देखा होगा कि अपने टावर रिसर्च काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क्स पूछती है, एंड डेटाबेसेस पूछती है, एंड वो ऑपरेटिंग सिस्टम पूछती है। तो ये चीज़ें एक्चुअली वहाँ पे यूज़ होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी यूज़ नहीं होंगी, चीज़ें कई बार एक्चुअली यूज़ भी होती हैं। लाइक जो जिसने गूगल का पेज रैंक एल्गोरिदम लिखा था, एंड जो अब भी सर्च ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो वो भी तो यूज़ करते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूज़ नहीं होती, यूज़ होती हैं, लेकिन इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट मतलब 99% लोग नहीं करते, वो 1-2% लोग ही होते हैं जो कि आपका बाइनरी सर्च एक्चुअल में लिखेंगे। बाकी तो हमें तो सॉफ्टवेयर में जब हम डेवलपमेंट करते हैं हमें सॉर्ट फंक्शन मिल जाता है, हमें इंटरनली नहीं देखना होता कि वो क्या कर रहा है। बिल्कुल सर। तो जैसे सर ने बताया ना कि अपना जो बेसिक होता है ना, मैपिंग बोलते हैं, जो उसमें काम आती है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंपनी स्टैंडर्ड बनाती है आपको फिल्टर करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए कि आप उनसे अलग हो जाए क्योंकि आपसे काम करना है। तो फिर सर ने जैसे क्लास में बात बोली है ना कि वो जो लोग हमसे चाहते हैं कि हम लोग कुछ काम करें, और जैसे ट्रेडिंग का सर ने बताया, एग्जांपल दिया, तो भाई वहाँ पे उनको चाहिए ट्रेडिंग के लिए, जैसे ऐप में नेटवर्किंग ओएस का सर ने बताया, तो उसमें डीबीएस डेटा स्ट्रक्चर आप इंटरेक्ट कैसे करते हो, डेटा से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो, हमारे डेटाबेस में कुछ रखा उसको कैसे भेज रहे हो सर, तो वहाँ पे फ़ायदा होता है। तो वहाँ पे वो आपसे ये चीज़ें चाहते हैं। फिर जब आप कंपनी में चले जाते हो फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग खत्म हो जाता है, वो सिर्फ आपको एक एंट्री पॉइंट देता है कंपनी में, उसके बाद डेवलपमेंट चलती है। तो सर तो एंड्रॉयड डेवलपर हैं, तो सर से फिर छोटा सा चंकी सा क्वेश्चन है सर, डेली फेसेस कैसे करते हैं, डेली चैलेंज जो होते हैं ना वो फेस कैसे होते हैं एंड्रॉयड डेवलपर, कैसे रहती है उनकी लाइफ? डेली चैलेंजेस कैसे होते हैं? तो डेली चैलेंजेस तो मोस्टली डेवलपमेंट में होता क्या है, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर से, अपने प्रोडक्ट मैनेजर से एक रिक्वायरमेंट आएगी फीचर की, जैसे कि मेरे को नोटिफिकेशन भेजनी है लेकिन मेरे को उसकी साउंड अपनी कस्टम चाहिए। तो एज एन एंड्रॉयड डेवलपर आपकी जो फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है उसकी तो डिफ़ॉल्ट साउंड होती है, टिंग की जो साउंड आती है, लेकिन उसको अगर आपको चेंज करना है तो वो कैसे करोगे? मतलब ये छोटे मोटे चैलेंजेस होते हैं जो कि आते हैं। प्लस जो बड़े जो एग्जिस्टेंशियल चैलेंज होते हैं वो शुरू में आते हैं प्रोजेक्ट के, लाइक कि आपको आर्किटेक्चर क्या फॉलो करना है। जो आप ऐप शुरू कर रहे होते तो आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे चल के अगर वो स्केलेबल नहीं है तो कोड को डिबग करने में बहुत दिक्कत आएगी, कोड को इम्प्रूव करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो आपकी ऐप स्केलेबल होनी चाहिए एंड आपकी ऐप मेंटेनेबल होनी चाहिए। प्लस फिर ऐप का साइज़ कैसे रिड्यूस करना, लाइक आपकी ऐप 100 MB की है तो वो लोग
इतनी आसानी से डाउनलोड नहीं करेंगे, तो आपको हम्म। 50 MB कैसे बनानी है, आप क्या क्या तरीके लगा सकते हो। तो एक अच्छा एंड्रॉयड डेवलपर वो होगा जिसे मतलब जो सोल्यूशन सोच पाए, जिसने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे होंगे एंड उसने ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रखी होंगी। तो ये आपको आएगा प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप से। तो आप प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप से इस पे करो एंड मतलब आपका हो जाएगा। अगर आप इसके बारे में सीरियस हो तो यू विल बी अ गुड एंड्रॉयड डेवलपर। सर ने सारा कवर कर दिया, समिंग अप कर दिया सर ने एंड्रॉयड डेवलपर के फेसिस चैलेंज क्या होते हैं और कैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हमें एक अच्छी बिग लेवल कंपनी या स्टार्टअप्स में घुसा सकती है, और वो क्यों एल्गोरिथम्स पे जोर देते हैं, क्योंकि हमें एल्गोरिथम्स बिल्ड करने होते हैं। अपने एल्गोरिथम्स भी हम बिल्ड कर सकते हैं कंपनी में जाके, कुछ नए सोल्यूशंस बिल्ड कर सकते हैं। सर बस फिर लास्ट ऑफ क्वेश्चन ये रहेगा एंड्रॉयड डेवलपर के हिसाब से, क्या कोई लिमिट है एंड्रॉयड डेवलपमेंट बनने के बाद कि आप कहें कि हाँ मैं अब एंड्रॉयड डेवलपर बन चुका हूँ, या फिर इसकी लिमिट नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस? तो लिमिट तो ऐसे तो कुछ भी नहीं होती, मतलब सीपी में भी कोई लिमिट नहीं होती आप कितना बढ़िया बन सकते हो। तो लिमिट तो मैं कहूँगा नहीं है। लिमिट तो आप कितना ही बड़ी आर्किटेक्चर सीख लो उसके बाद भी कुछ ना कुछ होगा जो कि आपने नहीं सीखा होगा या फिर नया आ जाएगा। एंड्रॉयड में तो स्पेशली बहुत जल्दी नया आता है। बट करियर डेवलपमेंट के जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के फेजेस होते हैं वो ये होते हैं कि पहले आप एक खुद डेवलपर होते हो, फिर आप एक सीनियर डेवलपर हो जाते हो, उसके बाद आप एक टीम मैनेज करते हो। तो मतलब इट्स नॉर्मल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता है वैसा हर मतलब जैसे एंड्रॉयड में होगा वैसा ही बाकी में भी होगा। सो ऐसा कुछ नहीं कि एंड्रॉयड के लिए कुछ स्पेशल है। तो फिर जैसे मार्केट में नया फ़ोन आता है ना व्यूअर्स, हर रोज़ नया फ़ोन आता है, तो वैसे इसमें भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट में बढ़ता जाता है। तो आपको वो सीखते रहना पड़ेगा अगर आपको कंटिन्यू करना है इस सेक्टर में या इंडस्ट्री में, आईटी सेक्टर में। क्योंकि अगर आप थोड़ा पीछे हो गए, अपडेट नहीं हुए, बाहर हो आप, कंपनी जाएगी रास्ता दिखा देगी आपको बाहर का। अपडेशन बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया मेरे चैनल पे, व्यूअर्स के साथ इंटरेक्ट किया, बहुत अच्छा लगा। इंट्रो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्सेस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग काफ़ी अच्छा था। थैंक यू सो मच लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। Thank you for having me, or thank you for having me on the channel. Your videos are really interesting, so people should like the video and subscribe to his channel. He is doing an amazing job. थैंक यू सर, और सर का चैनल भी कर देना देसी कोडर में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। एंड्रॉयड सीख लो भाई चिंटू से पहले। तब तक के लिए व्यूअर्स बाय बाय।